नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार, नवजात शिशु एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। आप मेरा चैनल देख रहे हैं न्यू बॉर्न केयर सेंटर पटना। आज मैं शिशुओं में पीलिया या जॉन्डिस के बारे में बताऊंगा। पीलिया एक बहुत ही कॉमन लक्षण है। यह पूरे महीने के बच्चों में 60% बच्चों में पाया जाता है और समय से पहले में 80% तक पाया जाता है। नवजात शिशुओं में अधिकतर पीलिया फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस यानी नॉर्मल फिजियोलॉजी के कारण जॉन्डिस होना। पीलिया ब्लड में सीरम बिलिरुबिन के ज़्यादा होने के कारण दिखाई पड़ता है और सीरम बिलिरुबिन हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण बनता है। नवजात शिशुओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है, यह 120% ज़्यादा होता है, जबकि इसकी आयु एडल्ट हीमोग्लोबिन से कम होती है। एडल्ट हीमोग्लोबिन की आयु 120 दिनों की होती है, जबकि फीटल हीमोग्लोबिन की लाइफ केवल 80 दिनों की होती है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन ज़्यादा टूटता है और सीरम बिलिरुबिन ज़्यादा बनता है। नवजात शिशुओं में लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम के अपरिपक्वता के कारण सीरम बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन बहुत धीरे धीरे होता है, जिसके कारण सीरम बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा होती है। यह फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस दूसरे या तीसरे दिन से दिखाई पड़ता है और वह 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर चला जाता है। नवजात शिशुओं में केवल 5 से 10% पीलिया ही खतरनाक अवस्था में पहुंचता है। इसके लिए जागरूकता जरूरी है। अगर नवजात शिशु में पीलिया 24 घंटे के अंदर ही दिखाई पड़ रहा है और वह 10 दिनों के अंदर नहीं जा रहा है, तो उस अवस्था में हमें डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। पीलिया कैसे देखें? पीलिया नवजात शिशुओं में ऊपर से नीचे बढ़ता जाता है। शुरू में वह आँख, नाक, गाल और चेहरे पर दिखाई पड़ता है और फिर ज़्यादा होने पर वो छाती और पेट पर दिखाई पड़ता है, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब वह हथेली और तलवे पर भी दिखाई पड़ता है। इस अवस्था में हमें तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। पीलिया कब और क्यों ज़्यादा बढ़ता है? अगर शिशु समय से पहले प्रीमैच्योर हो, माँ और बच्चे के ब्लड ग्रुप में इनकम्पेटिबिलिटी हो, अगर माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और बच्चे का RH पॉजिटिव है, और अगर माँ का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, बच्चे का A और B पॉजिटिव है, तब भी जॉन्डिस होता है। इस अवस्था में हीमोग्लोबिन जल्दी टूटता है और जिसके कारण सीरम बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ता है और पीलिया ज़्यादा तेज़ी से और ख़तरनाक अवस्था में बढ़ता है। अगर बच्चे को इन्फेक्शन या संक्रमण रोग हो तब भी पीलिया ज़्यादा बढ़ता है। अगर खून का थक्का शरीर के किसी भी भाग में जमा है तब भी जॉन्डिस तेजी से बढ़ता है। अगर बच्चे में थायराइड हार्मोन की कमी है या G6PD डिफिशियंसी है तो जॉन्डिस ज़्यादा बढ़ता है। और कुछ दुर्लभ बीमारियां जो बच्चों में होती है उसके कारण भी जॉन्डिस बढ़ता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में धूप में बच्चे को रखने से पीलिया जल्दी कम होता है, लेकिन धूप में बच्चे को सनबर्न और अल्ट्रावायलेट रे से उसको साइड इफेक्ट भी हो सकता है। सर्दी के दिनों में खिड़की से शीशे से छन के आई हुई धूप में बच्चे को रखा जाए तो वो सेफ है और उससे जॉन्डिस कम हो सकता है। सारांश यह है कि हमें नवजात शिशुओं में पीलिया होने पर जागरूक रहना होगा। वह तेजी से बढ़े चाहे ज़्यादा दिनों तक रहे तो हमें चिकित्सक से मिलना चाहिए।
सही समय पर पीलिया का इलाज होने से बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाता है और उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और बच्चा ठीक रहता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।